फव्वारा चौक। क्या कह रही था तू? क्या चाहिए तुझे? छुट्टी। छुट्टी चाहिए तुझे? तुझे पता है बेटा, हमारी नस्लों में छुट्टी का रिवाज है ही नहीं। यहाँ तक कि तेरे जो पड़ दादा है ना, वो आज तक वेंटिलेटर में पड़े हुए आईसीयू में। हाँ, उन्हें हमने अभी तक छुट्टी नहीं दी, जबकि हॉस्पिटल कब की बंद हो चुकी है। इसीलिए छुट्टी वाला जो ख्याल है ना, तेरे दिमाग से निकाल ले और ये छुट्टी भूल ले, समझा? अरे तुम लोगों के उम्र में मैं तो छुट्टी के बारे में सोचती भी नहीं थी। अरे कैसे सोचोगे आप छुट्टी के बारे में? आप तो स्कूल भी नहीं जाते थे मम्मी यार। और वैसे भी ना, अगर आपने छुट्टी नहीं दी ना, मैं ना हाथ काट दूंगी ये जय सुषमा के। हमारे फव्वारा चौक में नए साल का जश्न मनाने वाले, वो भी फ्री में, तो उसको लपक ले और ये छुट्टी का ख्याल दिमाग से निकाल ले। अभी तो तेरे दिमाग में छुट्टी चल रही है। निकाल तेरे दिमाग से छुट्टी, निकाल ले। उनके हाथ क्यों काटोगी? उनके हाथ काटूंगी तो भी सारा पार्लर का काम आपको करना पड़ेगा ना। प्यारी मम्मी। सुषमा, तुम दोनों की जैसी बेटियां हो ना, तो माँ को सास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निकलने ही वाली थी दिमाग से छुट्टी, लेकिन आपके झापड़ ने उसे वापस दिमाग में डाल दिया। छुट्टी। जाओ अपना काम करो, कोई छुट्टी वट्टी नहीं मिलेगी। क्या प्रॉब्लम है? एक ही तो छुट्टी है। जाओ यहाँ से। छुट्टी चाहिए। जा रहे हैं। मेरे से भी मांग लो चंदा। तुम निकालोगे चंदा? निकालने के नाम पे तुमने सिर्फ पेट निकाला है, अब तुम जेब से पैसे भी निकालोगे? मांग के तो देखो। अच्छा, लाओ दो चंदा। नहीं है चंदा। हाँ? बिल्कुल यही दिक्कत नहीं सर, क्या लेंगे? पेटीज। ओह, दो पेटीज, एक जूस। ठीक है, तो मैं भी आया। तो गाइस, कैन यू बिलीव इट, मेरे घर वालों ने गोवा जाने की परमिशन दे दी। मेरे पापा ने तो गोवा जाने से मना ही कर दिया था। क्या? कहते हैं कि गोवा जैसी छोटी जगह क्यों जाना, जाना है तो सिंगापुर जाओ, मॉरिशस जाओ। आई रियली लव माय मम्मा पापा। गोवा के सबसे बड़े पार्टी इवेंट के टिकट है मेरे पास। ये देखो, अब कोई अनलकी होगा जो यहाँ नहीं जा पा रहा है। सर और कुछ लाऊं? अच्छा ये तो अच्छा। सारे पेरेंट्स एक जैसे होते हैं। यार हम कहीं घूमने नहीं जा सकते क्या यार? जब देखो यार देवी जी के नीचे चौक पे पड़े रहते हैं। हमें एक दिन की छुट्टी नसीब नहीं है क्या? एक बार यहाँ बगल में प्याज रख के बुखार की एक्टिंग की थी, सिर्फ एक छुट्टी के लिए। पापा को पता लग गया, बुखार हुआ, लेकिन प्याज से नहीं, पापा के चाटे से। वैसे ना मान लो कि हमें छुट्टी मिल गई है, फिर ना हरिद्वार जाया करेंगे। फिर ऐसे हर साल हरिद्वार जाके मंदिर में मत्था टेक के हमें छुट्टी मिल जाए करेगी। मैं तो कह रही हूँ मनाली चलते हैं। वहाँ पे ना लोगों को खाई से धक्का देंगे और फिर चेक करेंगे कि खाई कितनी गहरी है। ओहो, मजा आ जाएगा। अरे तुम हमारी छुट्टी के चक्कर में लोगों की छुट्टी क्यों कर रही हो? अरे यार हम गोवा चलेंगे। गोवा, विदेशी लोग, कोमल कोमल, अरे गर्मा गर्म माहौल होता है यार वहाँ पे। गोवा चलेंगे। हाँ, बट फिर मम्मी को मनाना पड़ेगा ना। उनको कैसे मनाएंगे? गोवा चलेंगे। अरे बिक्कू, ओ बिक्कू, बिक्कू, ये डस्टबिन लेकर कहाँ जा रहे हो? डस्टबिन? हाँ, डस्टबिन नहीं है, मेरा ट्रॉली बैग है। तो क्या ना, छुट्टी चल रही है ना, तो मैंने सोचा हॉलीडे मना कर आते हैं। इसको
साले तेरे मुंह से हमेशा रोटी दे, खाना दे, कपड़े दे, यही सुना था आज हॉलीडे। तू नया है ना, इसलिए तेरे को पता नहीं है। हाँ, मेरा हर साल का प्लान फिक्स होता है। हाँ? चलता हूँ। अरे भैया, हैप्पी जर्नी तो बोला। हाँ, हैप्पी जर्नी। हमारा देवी, इस बिक्कू तक को छुट्टी मिल रही है, अरे हमें छुट्टी क्यों नहीं मिल रही है? यार इतनी बड़ी हाइट है, फिर भी पानी सर के ऊपर से चला गया है। तो जाना ही पड़ेगा यार गोवा, अब तो परमिशन लेनी ही पड़ेगी। हाँ चलो। चलो। पापा। मम्मी मम्मी, इस बार तो हमारे चौक का भिखारी तक छुट्टियां मनाने गए हैं और यहाँ पे आप हमें एक छुट्टी नहीं दे रहे हो। बेटा भिखारी का क्या, ना कोई काम ना कोई धंधा, वो कभी भी कहीं भी जा सकता है। अब अपने पड़ोसी मनोज को देखो, धंधा छोड़कर आज तक वो कहीं नहीं गया है। अरे बट मम्मी, इस बार तो वो जा रहा है ना, उसी का प्लान है सारा छुट्टी मांगने का। इस बार हम तीनों साथ में गोवा ट्रिप पे जा रहे हैं। क्या तुम लोग मनोज के साथ छुट्टियां मनाओगी? मैं तुम्हें उसके साथ बिजी नहीं देख सकती और तुम छुट्टी मनाने की बात कर रहे हो। जाओ अपना काम करो, तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो। प्लीज बचाओ बचाओ, ये क्या कर दिया? बहुत जलन हो रही है। सॉरी मैडम, सॉरी, गलती हो गई। पापा यार जाने दो ना यार गोवा प्लीज। बेटा एक काम कर, प्याज ले आ। पापा यार पूरा साल काम करते हैं, है कि नहीं? तो एक छुट्टी तो बनती है। बस सेवी तो चाहिए न्यू ईयर के लिए। बात तो सही कही तूने। इसको काटते कैसे? वो ले आ। पापा जाने दो ना यार, एक छुट्टी प्लीज। बेटा जा वो पहले नंबर के टेबल पे बिल दे दे, पैसे लेकर आ जल्दी जल्दी। पापा पैसे भी आ गए, कस्टमर भी चला गया, मुझे भी जाने दो ना। शाबाश, इससे क्या सीखा तू? मेहनत करो और छुट्टी पे जाओ। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब यही है कि हम यहाँ खाना बनाते हैं, कस्टमर को सर्व करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं। सर्व करते हैं तो पैसे मिलते हैं, गोवा जाते तो पैसे नहीं मिलते। इसीलिए गोवा जाने का आइडिया निकाल अपने दिमाग से, समझा? तू अभी भी अपने दिमाग से गोवा का प्लान निकाला नहीं ना? नहीं निकाला ना? निकला? निकला कि नहीं निकला? हद है यार, ऐसी भी कौन सी चीज होती है यार? क्या खाया था पापा ने यार पैदा होने से पहले? समझ ही नहीं आ रहा कुछ। क्या हुआ भैया, मम्मी पापा माने? साले जब पता है तो चिढ़ा क्यों रहा है? अब तो याद भी नहीं आखिरी छुट्टी कब मिली थी। अरे पिछले साल ही तो गई थी आप आपकी नानी के घर छुट्टी मनाने। नानी के घर को छुट्टी मनाना होता है? पिछले साल जब नानी के घर छुट्टी मनाने गई थी ना, तो नानी खुद ही छुट्टियों पे शिमला निकल गई थी। हाँ, वो रमा मैडम आपको इसलिए भेजती थी क्योंकि आपकी नानी आते समय आपको पैसे देती थी ना। और अगर मैं आपकी मम्मी की दोस्त होती ना तो उन्हें ट्रक से उड़ा देती। तुम इससे बोल। क्या बोलती है जय, सोच समझ के बोला कर। दीदी होती तो उड़ाती ना, अभी थोड़ी ना दोस्त है वो मेरी, मैं तो उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। भैया जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करो और सोचो कि क्या कर सकते हैं। नहीं सोच पाए ना, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है बताना। लेकिन दीदी गलती आपकी है, अगर छुट्टी चाहिए तो बच्चों की तरह नहीं, वर्कर्स की तरह सोचो। एक
वर्कर भले ही अपने मालिक से पगार ना निकलवा पाए, लेकिन छुट्टी तो यूं निकाल लेता है। लेकिन हम नहीं बताएंगे कि क्या आइडिया है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको हमारे साथ एक डील करनी पड़ेगी। कैसी डील? ये डील कि अगर हम आपको आइडिया बताएंगे तो आप हमको भी गोवा लेके चलोगे। डील हैं? पक्का लेके जाऊँ। इधर मैं बताता हूँ क्या आइडिया है। बता। हमें ना मालिक और मालकिन के बीच झगड़ा करवाना पड़ेगा। हाँ, बस जब मैडम गुस्से में होगी तो अशोक अंकल की बुराई करके हम उन्हें खुश कर देंगे। हाँ, और अशोक जी के सामने मैडम की बुराई करके उनको खुश कर देंगे। तो इससे मम्मी मान जाएंगी? भैया हैंडसम मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। जब आदमी गुस्से में होता है ना तो दुश्मन की बुराई करने वाले को कुछ भी दे देता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। ऑपरेशन मम्मी पापा का झगड़ा शुरू करते हैं। हाँ, अरे मोरी मैया, ये बच्चे तो हॉलिडे पे जाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हैं भैया। लेकिन का अशोक अपने बेटे और रमा अपनी बेटियों को छुट्टी पे जाने देगी कि नहीं? क्योंकि भैया नए साल पर काम भी बहुत ही ज्यादा होता है। अब देखते हैं कौन जीतता है, माँ बाप का गुस्सा या फिर बच्चों की जिद। उका है बच्चों की टकरार, माँ बाप का प्यार। का रिद्धि सिद्धि और मनोज मना पाएंगे नया साल का त्योहार? आइए देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे रमा आंटी ये सारा कैसे कह सकती हैं यार? वो कह रही थी कि चुड़ैल अपने बच्चों को बोलती है जब वो सोते नहीं है कि भाई सो जा नहीं तो झमाझम कैफे वाला अशोक इंदौरी आ जाएगा। ऐसा कैसे पापा ऐसा कैसे कह सकती हैं यार आपके बारे में? ऐसा कहा मेरे बारे में? हाँ बात बहुत बुरा है, गलत है, लेकिन फनी भी है। भले ही वो कैसी भी चुड़ैल हो, लेकिन बंदी में ह्यूमर बहुत है। शी इज ह्यूमरस चुड़ैल। पापा मुझे पता है गुस्सा आ रहा है ना आपको मन कर रहा है कि मार दूं रमा को जाके, है ना? निकाल दीजिए गुस्सा निकाल दीजिए अपना सारा, मार दीजिए उसको जाके। कैसे निकाल दूं बेटे, कैसे निकाल दूं जब मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहा है। बेटे सुबह सुबह मैं योगा क्लास गया था। मेरे गुरु श्री धर्मपाल जी ने मुझे सिखाया कि भले ही आप सांस अंदर लो ना लो, दिस इज योर प्रॉब्लम, लेकिन गुस्से को कभी बाहर मत आने दो। अगर गुस्सा बाहर आ गया तो आप 10 साल बूढ़े लगोगे। एंड आई वॉन्ट टू लुक यंग, इसीलिए नो गुस्सा। उस हिसाब से तो आप 2000 साल के लगने चाहिए, लेकिन लगते फिर भी 40 के हो ना। आया गुस्सा? करो ना गुस्सा। अरे कब खून खोलेगा ना तेरा? क्या तेरा, क्या मेरा, क्या लाए थे जो ले जाओगे? हाय। भले ही मैं गुस्सा करके तुझे ना मारूं, लेकिन मैं हंस हंस कर, हंटर चला चला कर तुझे मार सकता हूं। हेलो गुरु धर्मपाल जी, चमत्कार हो गया। आप तो बिना कनेक्शन के भी बज रहे हो, मतलब बोल रहे हो जी। मैं एकदम ठंडा हो गया, बर्फ से भी ठंडा। मैं बता रही हूँ देखो रिद्धि, ये अशोक ने ना मम्मी के बारे में ऐसा बोल के बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। ये क्या डायरेक्ट अशोक अशोक लगा रखा है? अरे पड़ोसी है वो, अशोक अंकल का हो। बाढ़ में गया ऐसा पड़ोसी? आपको पता है बुड्ढा क्या कह रहा था? नहीं, कह रहा था कि माधुरी की साड़ी भी आपसे ज्यादा कीमती है, फटी हुई साड़ी। अगर वो सिर्फ फटी हुई साड़ी कहता तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ देती, पर उसने माधुरी बोला है, अब मैं उसे कुछ नहीं करूंगी। अरे मम्मी थोड़ा सा तो गुस्सा करो, गुस्सा। आज ना मैं एक डॉक्टर से मिली थी, उसने कहा गुस्से से इंसान का खून कम होता है, इसीलिए आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगी। हाँ मम्मी थोड़ा सा तो गुस्सा करो, बस इतना सा कर दो। क्या हुआ है? थोड़ा सा अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। ओह आया गुस्सा, थोड़ा सा तो आया, मैंने भी देखा। जाओ अपना काम करो, मुझे भी अपना काम करने दो।
आज ही डॉक्टर पे जाना था इनको। चल लो गुस्सा। दीदी ये लो चुल्लू भर पानी, डूब मरो इसमें। दो दुश्मनों को तो लड़वा नहीं पाए, गोवा क्या खा जाओगे? हद में रह ले तू, वरना तेरे मुंह में ना चीज घुसेड़ के उनके ऊपर चूहे छोड़ दूंगी। सॉरी दीदी। बचपन से लेकर अब तक मम्मी का हर चीज में हाथ बटाया हमने, पूरा बिजनेस खड़ा कर दिया उनका यहाँ पे। फिर भी एक दिन की छुट्टी मांग रहे, छुट्टी नहीं दे रही है यार। वो इतनी कंजूसी क्यों कर रही है? मन तो करता उनको रस्सी से बांध के ना उनके ऊपर बस बस बस। कंट्रोल बहन, कंट्रोल। अपनी मम्मी है, कोई पराई नहीं है। अशोक अंकल नहीं है जो इतना फालतू बोल रही है। भाई आराम से, सैलरी स्लिप फाड़ मत देना। अरे ये सैलरी स्लिप नहीं है, ये तो उससे भी कीमती चीज है। ये मेरी छुट्टी का लेटर है। और ये नए साल में मुझे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 10 दिन की छुट्टी मिली है। बस छुट्टी पे छुट्टी, छुट्टी पे छुट्टी, छुट्टी पे छुट्टी। अबे सबको छुट्टी मिल रही है, बस हमें छुट्टी नहीं मिल रही। और छुट्टी के नाम पे मिला तो क्या? रात, भूसे, थप्पड़, मुक्के, डांट। कहाँ छुट्टी नहीं मांगी, टेबल के नीचे से निकल के पापा छुट्टी। अरे ना तो उनके मुंह से झाग हटा के पापा छुट्टी। अरे अब तो पेट भी खराब होता है ना, तो उसमें से यही आवाज आती है, पापा छुट्टी। एक छुट्टी की कीमत तुम क्या जानो पुलिस वाले बाबू। वैसे मैं चाहूँ तो तुम्हें छुट्टी दिला सकता हूँ। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। सॉरी सॉरी दो। सॉरी। चलो हैप्पी हॉलीडे सर। अरे मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों का प्रोसीजर ही गलत है पूरा। अरे मालिकों को मनाने के लिए ना नौकरों की तरह सोचना पड़ता है, उनका नुकसान करवाओ। एक गलत मुंह वाली औरत सही कह रही है भैया। ये गलत मुंह वाली औरत सही कह रही है। मालिकों को ना अपने धंधे में सब कुछ पसंद होता है, लेकिन नुकसान नहीं। अगर हम उनके धंधे में नुकसान करवाए तो वो हार मान के हमें छुट्टी जरूर दे देंगे। सोचो भैया। मेरे पास एक आइडिया है। रिद्धि सिद्धि मेरे साथ मूनलाइट होटल चलो। चीपो। अरे नहीं, प्लान समझाना है यार। अरे मनुष्य तुम भी चलो। चलो चलो फिर ठीक है, लेट्स गो। देखो, हर नुकसान के पीछे एक फायदा छुपा होता है। अब जैसे दूध फट गया, नुकसान, लेकिन उसी फटे दूध का पनीर बना लिया, फायदा। वाह मनोज, मन तो कर रहा है भाई दूध का पतीला उठा के तुम्हारे सर पे मारूं। रहन बताओ चुपचाप, टाइम पास कर रहे हैं। जैसे ये लगा लो, ये टमाटर है पापा, हाँ, और ये मिर्च है मेरी सास रमा आंटी, तुम्हारी मम्मी। मेरी मम्मी मिर्च के बने? ऐसे तो तुम्हारे पापा को कीड़ा लगा हुआ कद्दू होना चाहिए ना। मालिक को क्या सस्ता समझती है? मालिक बहुत महंगी वाली अदरक है भैया। आप टमाटर हटाओ, अदरक रखो। चुप कर चूरन, चुप, डिस्टर्ब मत कर। ये जो मटर है ना, ये है कस्टमर, और ये प्याज, ये है पैसा। हमें क्या करना है, कस्टमर को ना ऐसे ये बिखेर देना है, ठीक है? और फिर ये जो टमाटर और मिर्च है, यानी कि पापा और मम्मी आंटी, ये जब इसके ऊपर पैर रखेंगे ना और फिसल जाएंगे, तो ये जो प्याज रूपी पैसे हैं ना, ये उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। समझे? नहीं, नो, नेवर, नक्को, नॉट एट ऑल। गुड, क्योंकि मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। हमें ना कस्टमरों को परेशान करना है, तब होगी नहीं, तब होंगे कस्टमर परेशान, तब होगी नहीं, तब होगी पापा और मम्मी में आपस में बात, तब हमें मिलेगी
अरे अब बोलना था छुट्टी। छुट्टी